बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और इसका नाम है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर को लेके हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बहुत सारे जो है ना वो डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे जिसमें आप मार्केट स्ट्रक्चर को और ब्रेकअप स्ट्रक्चर को जो है वो बनाते हैं या इस तरह से खुद से ड्रा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट इंडिकेटर बताने वाला हूँ। इंडिकेटर बेसिकली नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेडिंग व्यू में हम यूज़ करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बता देंगे और उसके साथ आपको जो है वो बीरिश जो सिग्नल आ रहा होगा या बेरिश एरिया होगा वो बता दिया जाएगा, बुलिश एरिया बता दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा उसको डिटेक्ट करना, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। तो इस वीडियो को लाजमी आप देखें। इस वीडियो को मैंने जो है वो बड़े क्या कहते हैं कि उसके हिसाब से बनाया है, तो लाजमी लाइक करें यार, आप 1000 लाइक इस पर मस्ट कंप्लीट करें और मेरे साथ पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप आसानी के साथ चीज़ों को समझ सकें और इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर कम अज़ कम 100 ट्रेड्स अप्लाई करें और देन आप उसका रिज़ल्ट देखें। ऐसा नहीं होता कि आप एक ट्रेड करते हो वो लास्ट में जाती है तो आप कहते हो जी ये स्ट्रेटजी जो है वो फेल है। ऐसा नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू अगर आपने यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। ये बाकी दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है चार्ट के हवाले से। तो हम यहाँ पे चलते हैं जनाब। ये एक तो सबसे पहले गोल्ड हमारा उसी जगह पे मौजूद है जो लाइंस हमने ड्रा की थी लास्ट वीक को, याद होगा आपको। मैंने आपको बोला था कि अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो ये 1980 तक जा सकता है। तो एग्जैक्टली उसने 1980 को टेस्ट किया है और वहाँ पे आपके आके रुक गया। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और इसी को हम समझते हैं। यहाँ पे हम इंडिकेटर में जाते हैं। इंडिकेटर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च में करोगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, और अगर आप इस पे ये देखो यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ये दूसरे नंबर पे, इस टाइम इसके 11,217 जो है ना वो यूज़र्स हैं और ये इसका है इंडिकेटर। ये हमने अप्लाई करना है और इसकी सेटिंग को समझना है और इसके ऊपर हमने काम करना है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ लाइंस लग जाएंगी, कुछ एरियाज़ ड्रा हो जाएंगे और जिग लाइन जो है ना वो लग चुकी हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम करेंगे वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में इसका जो इनपुट है वो आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। ये आपके पास जो जिग जैग लेंथ हैं ये 9 की है। शो जिग जैग अगर आप इसको जो है ना वो अनचेक कर दोगे तो ये जो लाइंस आ रही हैं ये हाइड हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ना करें। और यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग्स बताई जाए, कई दफ़ा आप कहीं पे और भी शायद वीडियो देखो तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 0.33 की है। ये फेब फैक्टर की जो है ना वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, तो ये वो बहुत अच्छा लेवल है। आप इसी को अप्लाई करें, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देनी, इसमें कुछ भी सेटिंग में चेंज आपने नहीं करना। तो सिंपली आप इसको ओके कर देंगे तो ये हमारे पास एक एरिया आ चुका है। डिफरेंट जो है ना वो हम अप्लाई करके देख लेते हैं डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। ये अभी आप गोल्ड के ऊपर देख रहे हो और इसका मैं आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ कि किस तरह से आपने इसको करना है। सबसे पहले इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें, डेली में या H4 में, और वो तब जो है ना ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक डायरेक्शन में बिठाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसने पहला यहाँ पे बताया था, ये बुलिश एरिया बताया था और यहाँ पे भी ये दूसरा बताया था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए कितनी बड़ी मूवमेंट जो है ना वो ऊपर दी है। दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये बना था और उसके बाद ये दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये जो हमारे पास एक एरिया बना है और उसके बाद मार्केट दोबारा से गिरी एग्जैक्टली कहीं इसी एरिया के आसपास और यहाँ से फिर दोबारा से आप इस एरिया के ऊपर है। आप इजीली देख सकते हो जो जिग जैग लाइन्स हैं ये हमें बता रही हैं कि हमारे पास जो स्विंग हाई एंड लोज आ रहे हैं प्रॉपरली वो हमें
निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नए हैं, आपको समझने की मसला होता है कि स्विंग हाईज़ एंड लोज़ हैं कौन से हैं, तो वो यहाँ पे आपको इजीली जो है ना वो ये प्रोवाइड कर देता है। तो इसको आप लाजमी ध्यान रखें। ये है जी MSB मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हमारा नेक्स्ट जो है वो इस जगह पे हुआ था लास्ट। और उसके बाद ये मेन एरिया बना था, ये बुलिश जो है ना वो बना था आपके पास बुलिश एरिया। और यहाँ पे जो रेड है ये आपके पास बीरिश एरिया बनता है, जहाँ से आप सेल की एंट्री ढूंढ सकते हो। देखिए मार्केट जब इन ग्रीन के ऊपर होती है तो आपने बाइंग की एंट्रीज जो है फाइंड आउट करनी है, और अगर रेड को टेस्ट करके नीचे गिर रही है तो फिर हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। ये तो डेली का चार्ट है, लेकिन अगर हम इसको H4 में देखें तो बड़ा एग्जैक्टली इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये वाला एरिया था जहाँ से गोल्ड जो है ना वो सेल होना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे गिरने के बाद एक इसका जो है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस एरिया से, यानी कि 1935 का एरिया मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक था। और उसके बाद जब ये एरिया ब्रेक हुआ है तो हम यहाँ से एक बाइंग एंट्री ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास ये ग्रीन नीचे थी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक था, और उसके बाद हमारी बाइंग एंट्री थी, और हमारा जो अगला टारगेट है वो ऑलरेडी हमें इसने प्रोवाइड किया हुआ था, जो कि रेड लाइंस में हमें उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सिंपली कितना ज़्यादा जो है ना वो मूवमेंट आप इंजॉय कर सकते थे। लगभग अगर आप देखें यहाँ पे हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखा है वो देखा है जनाब 1935 से, और 1980 का एक हाई लगा है। अगर हम इसको देखें कितने डॉलर्स की मूवमेंट है, 1980 माइनस 1935। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, वैसे अदरवाइज़ यहाँ पे टूल भी हैं उसको वेरीफाई करने के, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे इसलिए करते हैं ताकि आपको आसानी रहे, किसी भी टूल के बिना आप उसको कर सको। 45 है, $45 की मूव जो है ना वो इसने आपको दी है। और $45 की मूव का मतलब है कि अगर किसी ने 1 स्टैंडर्ड लॉट यहाँ पे लगा रखी थी तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो हमारे पास $4500 का प्रॉफिट निकल के आता है, अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट भी किसी ने ले रखी है। अगर किसी ने 2 स्टैंडर्ड लॉट ले रखी है तो वो इसका $9000 बनता है। इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी 0.10 थी, ठीक है, तो फिर भी $450 बनते थे। अब ये आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कितने अकाउंट को मैनेज करते हो। इसी तरह से यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, इस जगह से ऊपर इसने रेड एरिया दिया, ये देखें रेड जोन बनाया था। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इस एरिया से, और ये हमारे पास कौन सा है, ऑलमोस्ट अगर देखें तो 1953 का एरिया। 1953 से मार्केट जब गिरी तो अगले जो है वो उस टाइम यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 1893 यानी कि आलमोस्ट $100 की मूव है। तो ये बहुत बड़ी मूव आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद अगर हम इसको किसी और भी पेयर्स में लगा के देखते हैं, जैसे कि पाउंड में देखें तो ये था मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो भी इसी जगह से ब्रेक हुआ था, और कितना बिल्कुल एक बहुत प्यारे अंदाज से यहाँ से इसने इसको रिजेक्ट किया दोबारा से रीटेस्ट करने के बाद, और उसके बाद मार्केट ने कितनी बड़ी बुलिश मूव दिखाई है। तो उसी तरह से अगर आप और नीचे चले जाओ तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, ये एक देखें बुलिश एरिया था, ये मार्केट स्ट्रक्चर था। मार्केट स्ट्रक्चर को आपने लाजमी ध्यान में रखना है, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वहाँ से आप एंट्री जो ना वो फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे आप देखें इस एरिया को इसने कितना अच्छे से रिस्पेक्ट दिया, H4 को इसने टेस्ट करके रिजेक्शन दी, और उसके बाद कितनी बड़ी मूवमेंट जो है ना वो आप देख सकते हो, बुलिश मूवमेंट। अच्छा जी, किसी और में चलते हैं। ये क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन या वो चीज़ नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर है, और मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन में बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, या आपको इंडिकेटर नहीं है कि जिससे आप वो कर सकते हो। ये देखें डबल टॉप इसने बनाया था H4 में, बहुत अच्छी ट्रेड इसने यहाँ पे फाइंड आउट करवाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर। और इसके बाद ये आप देख सकते हो कितनी बड़ी मूवमेंट है। आप नीचे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था,
ये स्विंग हाई उसने जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक किया, उसके बाद इसने इस एरिया को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद कितनी बड़ी मूवमेंट जो है ना वो देखने को मिली है। इसी तरह से अगर आप इसको चले जाओ यहाँ पे, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक था और इसको जैसे ही ब्रेक किया तो उसके बाद से कितनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में आई है। जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो उसके बाद आप लॉन्ग जो ट्रेड्स हैं उनको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। अब H4 का मतलब है कि आप एक ही ट्रेड लेते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट जो ना वो आप एक ही ट्रेड में जनरेट कर सकते हो। उसके साथ USD JPY है। USD JPY को देख लें, ये इसने सेल का एरिया बनाया था, ठीक है, और आर्डर ब्लॉक का बेरिश आर्डर ब्लॉक बनाया। बेरिश आर्डर ब्लॉक बनाने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, जो इसका स्विंग लो था वो इसने जब जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ से आप सेल ले सकते थे और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट है और अभी तक भी वो ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में है। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप स्टॉप लॉस जो है ना वो उसको नीचे ट्रेल करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट करते हो, तो देन आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। उसके बाद हम USD CAD में देख लेते हैं। ये आप किसी भी पेयर में ट्राई करें, किसी भी पेयर में ट्राई करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन की वैल्यूज़ बताता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे देखें, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कितनी ज़्यादा सेल की मूवमेंट आई। तो एग्जैक्टली हमने सिर्फ यहाँ पे हमने बहुत सारे पेयर्स को देखा है। आप किसी भी पेयर पे ये अप्लाई कर सकते हो। USD जो आपका है गोल्ड है, सिल्वर पे अगर हम देख लें तो सिल्वर पे भी देख लें, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और उसके बाद ये इसने कितनी प्यारी मूवमेंट जो है ना वो दी है बाइंग की। आप किसी भी पेयर पे इसको ट्राई करो। मार्केट स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक होता है और जो ब्लॉक आर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, आर्डर ब्लॉक्स वैसे लोग खुद से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वो तरीका बता दिया जिससे आपको आर्डर ब्लॉक बने बनाए मिल जाते हैं और आप उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पे आपने उसका वेट करना है और जैसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है जन आप उस पर बाइंग में बैठ सकते हो या सेलिंग में बैठ सकते हो, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना पाओगे। तो होप सो कि आपके लिए बहुत अच्छा एक ट्यूटोरियल होगा और आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकोगे। इसी तरह मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इन फ्यूचर हम जो है ना वो एक एडवांस किस्म का ट्रेडिंग सेशन भी शुरू करने वाले हैं। वेबसाइट ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दी है और ये ट्रेडिंग सेशन एक बहुत एडवांस लेवल का इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। रेडी रहें इसके लिए। मैं जल्दी अनाउंस करूँगा इसकी इनरोलमेंट, तो देन आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है और इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।